हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो नए घर में हम शिफ्ट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट घर सेट भी हो गया है। और ये उस दिन की क्लिपिंग है जिस दिन हम इस घर में शिफ्ट हो रहे थे। पुराना फ्लैट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और सारा सामान ना 1 बाय 1 लोड होकर 4-5 स्लॉट में आ रहा था। तो फ्रिज पहले ही स्लॉट में आ गया था, बाकी के लगेज आ रहे थे। तो उस बीच मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैं फ्रिज क्लीन कर रही थी और बाकी के लगेज के आने से पहले ही मैंने फ्रिज क्लीन कर लिया। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने इस बॉक्स में क्रॉकरी और ग्लास आइटम्स पैक किए थे और आज किचन ऑर्गेनाइज करना था, तो मैं बॉक्स को खाली कर ले रही हूँ। और पैकिंग में ना सबसे ज़्यादा टाइम ग्लास आइटम्स को ही पैक करने में जाता है। और देखिए कितने सही से ना सारा सामान आ गया। और यहाँ किचन में ग्रोसरी स्टोर करने के लिए ये कैबिनेट दी हुई है। ऊपर ग्लास स्टोर दिए हैं और नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से है। अच्छा स्पेस है यहाँ पर, तो सामान रखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पुराने घर की कैबिनेट से यहाँ स्पेस ज़्यादा है। तो सामान स्टोर करने से पहले मैं थोड़ा कैबिनेट को क्लीन कर लेती हूँ। कैबिनेट के हैंडल्स और नॉब्स ना काफ़ी ग्रीसी हो रखे हैं, तो इनको मैं DIY क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ। हैंडल्स की कंडीशन देखिए कितने ज़्यादा ग्रीसी हो रखे हैं और उसके चारों तरफ जो एरिया है ना वो भी अच्छा खासा ग्रीसी हो रखा है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी इनको क्लीन करने के लिए, लेकिन फाइनली ये देखिए चमक गए। तो कैबिनेट्स अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं। तो अब मैं हर एक शेल्फ पे ये पुराने घर में जो मैं यूज़ करती थी ना वही मैट्स मैं यहाँ पर बिछा दे रही हूँ। और आज मेरी फ्रेंड ने ना मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बनाकर भेज दिया था, तो मेरे लिए आज काफ़ी इजी हो गया था किचन को ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है अनपैक करने में और फिर किचन को क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करने में। चलिए, तो ये कैबिनेट पूरी ऑर्गेनाइज हो चुकी है, तो मैं आपको पूरा टूर कराती हूँ इसका कि किस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे ऊपर वाली शेल्फ में मैंने कुछ क्रॉकरी ऑर्गेनाइज कर दी है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी शेल्फ नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से 4-5 महीने बाद फिर दोबारा मूव करना है। और यहाँ सेकेंड वाली में सारी मेरी ग्लास बॉटल्स में जो भी मेरे थोड़े बहुत मसाले और दालें वगैरह जो हैं वो सारी यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। और इस शेल्फ में मैंने डिफरेंट साइज के डिब्बे रखे हैं और सामने ये जो ट्रे है इनमें ग्लासेस रखे हुए हैं। रात को डेली इन ग्लासेस में मैं ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखती हूँ, तो डेली मुझे यहाँ से यूज़ करना इजी हो जाता है।
और मेरे कुछ ब्रास और कॉपर के बर्तन हैं, उनको भी यहीं पर ही मैंने रख लिया है। और इस ऑर्गेनाइजर्स में मेरे किचन टॉवल्स और नैपकिन्स रहते हैं, तो उसे मैंने इधर रखा है। और नीचे वाली शेल्फ में स्टेनलेस स्टील के जितने भी डब्बे हैं जिनमें शुगर, राइस, बासमती राइस और पोहा वो सब रहता है, वो रख लिया है। और इस शेल्फ में तीनों कुकर रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑयल की बॉटल, गुड़ के डब्बे, और इस बास्केट में है। और ये कॉर्नर शेल्फ आप लोगों ने मेरी किचन में लगी हुई देखी थी, पर यहाँ कुछ भी हैंग नहीं करना है, तो इनको मैंने यहीं पर ही रख दिया है। और इस बास्केट में बच्चों के स्नैक्स रख लिए हैं। और हमारे यहाँ डेयरी से दूध आता है, मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में जाकर लेकर आते हैं, तो डेली ही यूज़ होता है। तो ये दूध का डब्बा, और इसके पीछे है मस्टर्ड ऑयल का डब्बा, और कॉर्नर में एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स। और ये देखिए काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज करते टाइम नुकसान हो गया। जो शुगर की और टी की जो बॉटल्स थी वो दोनों ही ग्लास की थी, वो दोनों ही फूट गई। ये जो इस टाइप की बॉटल है ना, उसमें शुगर रखा हुआ था, और जो दूसरा जिसका ढक्कन बचा है नीचे का डब्बा टूट गया, उसमें चाय की पत्ती थी। तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर लेती हूँ, देन उसके बाद अगेन फिर ऑर्गेनाइज करूँगी। और ये जो शुगर है ना, मैं उसको भी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर कांच के पीसेस हैं, तो फेंकना ही ठीक है इसको। तो यहाँ पर काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, और थोड़ा सा मैं इसको पोंछ ले रही हूँ, गैस स्टोव को भी साथ में क्लीन कर ले रही हूँ। और दरवाजे से एंटर करते ही ना राइट हैंड पर एल शेप में काउंटर टॉप दिया हुआ है। और काउंटर टॉप के इस साइड में ना ऊपर प्लग पॉइंट दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहीं पर ही ओटीजी और इंडक्शन रख लिया है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे पास ये 2 मेसन जार हैं, इनको मैं टी शुगर के लिए यूज़ करने वाली हूँ, बट इनके कैप्स में होल होने की वजह से इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो पास्ता का जार है ना, शुगर का जार भी सेम था जो टूट गया, तो इन दोनों के कैप्स मेसन जार में आराम से लग रहे हैं, तो इन दोनों के कैप्स को मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। तो देखिए ये बढ़िया सा टी शुगर जार बन गया, और पास्ता के जार में इस वाइट कलर के कैप को लगा देंगे। इस कॉर्नर पर मैं सेल्फ डिवाइडर यूज़ करने वाली हूँ ताकि मैं इस कॉर्नर को मैक्सिमम यूज़ कर सकूँ। और उसके ऊपर ये DIY ट्रे। स्पैचुलास रखने के लिए मैं इस बर्नी को यूज़ कर रही हूँ। और जिस जार में मैंने चाय की पत्ती रखी थी ना, उसमें बाद में मैंने गुड़ रख दिया और चाय की पत्तियों को इन क्यूट सी बर्नियों में रख लिया। और नीचे के स्पेस में मसाला डिब्बा और घी का डिब्बा। और काउंटर टॉप का ये पार्ट जो गैस स्टोव का पाइप है ना, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर यहाँ पर मैं इस प्लेस को थोड़ा सा प्रिटी बनाने के लिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स और एक मनी प्लांट रख दे रही हूँ ताकि ये एरिया थोड़ा सा प्रिटी प्रिटी दिखे।
और यहाँ पर मैं वुडन ट्रे के नीचे फ्रिज का ये एग स्टैंड रख रही हूँ। ये यूज़ में नहीं आता है, ऐसे ही रखा हुआ है। और इस प्लास्टिक लिड के ऊपर मस्टर्ड ऑयल का जार, ताकि ट्रे ग्रीसी ना हो। और इस मग में नाइफ, सीजर, और ये भी एक सेरेमिक मग है विद लिड, एयर टाइट भी है, तो मैं इसमें नमक रख लेती हूँ। हैंडल है तो यूज़ करना इजी होता है। और ये फ्रूट फॉर्क सेट आप लोगों ने मेरी किचन में देखा ही होगा। इसका ये नीचे का पार्ट तो मिला, लेकिन इसके फॉर्क नहीं मिल रहे हैं और पता नहीं किधर रख दिए हैं, तो हाल फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ यहाँ पर। मेरा ना एक पुराना चिकनकारी वर्क का सूट था, पुराना हो गया था पर नीचे का पोर्शन बिल्कुल ठीक था, तो मैंने उसको कट कर लिया और उसको ना ओवन का कवर बना दिया। अच्छा लग रहा है ना। और ओवन के ऊपर इस ब्यूटीफुल बास्केट में ओवन के ग्लव्स और पॉट होल्डर रख ले रही हूँ, और साथ में एक फ्लावर पॉट। काउंटर टॉप के नीचे का पोर्शन ओपन है, तो मैंने वहाँ जूसर रख दिया है। जूसर का साइज थोड़ा बड़ा है, वो कैबिनेट में नहीं आ रहा था। और साथ में ना स्टील के ड्रम के ऊपर डिश रैक रख दिया है। बर्तन वॉश होने के बाद वहाँ ड्राई होने के लिए रख दूंगी। और इस वाले पोर्शन में सिलेंडर आ गए हैं दोनों, और साथ में आलू प्याज की बास्केट, और यहाँ से उसको निकाल कर यूज करना काफी इजी है। काउंटर टॉप के इस साइड चकला बेलन स्टैंड रख दिया है, और सिंक के पास इस पार्ट में एक टाइल के ऊपर डिश वॉश, हैंड वॉश और एक मनी प्लांट रख दिया है। और यहाँ के नीचे के पोर्शन में एक बड़ी कैबिनेट दी हुई है, तो मैंने वहाँ पर फूड प्रोसेसर, मिक्सर, हैंड ब्लेंडर, कुछ बर्तन हैं, और पीछे की तरफ ना मिक्सर के जार और इलेक्ट्रिक केटल रख दिया है। एक्चुअली इंडक्शन होने की वजह से ना इलेक्ट्रिक केटल यूज़ में ही नहीं आती है। इंडक्शन में ना किसी भी जग में पानी अच्छे से गर्म हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक केटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे वाली शेल्फ में ना बॉक्सेस में कुछ क्रॉकरी रखी हुई है, जिनको मैंने निकाला नहीं है क्योंकि उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बास्केट में क्लीनिंग से रिलेटेड आइटम्स हैं, और इस बिन में शॉपिंग बैग्स रख दिए हैं। और इस वाले बैग में भी कुछ कपड़े के बैग्स होते हैं ना, जो फ्रूट्स और सब्जी वगैरह लाने के लिए यूज़ में आते हैं, तो वो सब रख दिए हैं। किचन में जैसे ही हम एंटर करेंगे ना, सामने ये बहुत बड़ी विंडो दी हुई है, और इसका फेसिंग ईस्ट साइड है, और मॉर्निंग के टाइम ना यहाँ बहुत ही अच्छी धूप आती है। और वहीं पर ही मैंने अपना कैबिनेट रख लिया है, जो कि हमने बनवाया हुआ था, और उसी के ऊपर मैंने क्रॉकरी कैबिनेट रखा है। तो जैसा कि मैं ये कई बार बोल चुकी हूँ कि हमें दोबारा शिफ्टिंग करनी है, कुछ भी हैंग नहीं करना है, तो इस कैबिनेट को हैंग तो करना ही नहीं था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया और उसके अंदर सारी क्रॉकरी सेट कर दी। कैबिनेट के ऊपर का जो ये पार्ट है ना, ये प्लेन नहीं है। कैबिनेट की अंदर की जो लाइट्स है ना, उनके वायर्स हैं ऊपर, तो मैं सोच रही थी कि ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए। तो मेरा ये पुराना टूटा फूटा स्टूल, मैं हमेशा इसे फेंकने की सोचती हूँ, और ये हमेशा ही ना किसी काम आ ही जाता है। तो इस स्टूल में गैप है ना, तो ये अच्छे से यहाँ फिट हो गया है, और इसके ऊपर इस शीट को रख देते हैं। हो गया ना बढ़िया। और अब इसको स्टाइल करते हैं। यू, मी एंड अ कप ऑफ टी। मेरी डॉटर ने ना इस चॉक बोर्ड पे लिख दिया है।
ऐसे छोटे छोटे काम ना बच्चों से करा लो, बड़े खुशी खुशी कर देते हैं और अच्छा लगता है ना इस तरीके से स्टाइल करना, कलरफुल मग्स, प्लांट्स और कुछ कैंडल्स के साथ। यहाँ ना मैं शेल्फ डिवाइडर को रख कर देख रही थी कि पानी का बर्तन भी आ पाएगा या नहीं, पर अच्छे से आ गया। ये मनी प्लांट आप लोगों को याद होगा ना, पहले भी मेरी किचन में ही रहता था और विंडो के पास ये अच्छे से ग्रो भी हो जाएगा। साथ में वाटर बॉटल, ये क्यूट मग और मेरा जो ग्लास जार टूट गया था ना, उसकी लिड को मैंने इस ग्लास बाउल के ऊपर रख दिया है। और इस कैबिनेट में बर्तन आ जाते हैं, तो मैं उन सबको कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ उससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक ड्रॉर को मैंने यहाँ पर चेंज किया है। तो इस वाली ड्रॉर में मैं सारे मसाले रखने वाली हूँ और मुझे लगता है कि ये आइडिया फंक्शनल रहेगा, यहाँ से यूज़ करना ज़्यादा इजी रहेगा। बाकी तो कुछ दिन यूज़ करूँगी तो ही पता चलेगा। और इस वाली बॉटल की लिड मैंने पास्ता की बॉटल में लगा दी थी और इसमें मैंने मेसन जार की लिड लगा दी है और इसके अंदर मैंने रख दिए हैं कपकेक लाइनर्स। और आटा भी ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही बचा था ना, तो मैंने उसको छोटे डिब्बे में ट्रांसफ़र करके और इस डिब्बे को वॉश करके रख दिया था। और अभी हस्बैंड गेहूं पिसवा कर ले आए थे। ये शिहोर का पैकेट ले लेते हैं, अच्छा रहता है इसका गेहूं। हम आटा ना थोड़ा सा मोटा ही पिसवाते हैं, इसमें जो फाइबर रहता है ना वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। पैकेट का आटा मोटा नहीं रहता, काफ़ी ज़्यादा महीन रहता है। और ये पोर्शन जहाँ पर मैंने आटे का डब्बा रखा है ना, वो जगह एक्चुअली फ्रिज रखने के लिए है, पर इस कैबिनेट की वजह से वहाँ फ्रिज आ नहीं सकता, आ जाएगा तो खुलेगा नहीं, इसलिए मैंने फ्रिज को फिर डाइनिंग एरिया में रख दिया। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।